ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता, बंगाल में जो 3 बजे तक के जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि जो 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं अभी फिलहाल 70.19% वोटिंग हुई है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? किस तरीके से जो वोटर्स है उनमें जोश देखने को मिल रहा है या किस तरीके के उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, वोटर्स तो सुबह से ही आप देख सकते हैं कि कतार में काफी ज्यादा वोटर्स खड़े हैं। और साथ ही हमने भी दिखाया कि तमलुक में किस तरह से वोटर्स जो कि सुबह से ही आए हुए हैं, और सुबह हो दोपहर हो काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है जगह जगह पर। वहीं आप देखिए कि हमने पहले भी देखा था कि बंगाल में जो है मतदान सबसे ज्यादा फीसदी हो रहा है। वहीं आप देखिए जी कि आज भी 3 बजे तक के जो आंकड़े बता रहे, 3 बजे तक लगभग 70% हो गया। अभी भी जी 3 घंटे के आंकड़े आने हैं। छह जी बजे तक आप देखिए ये आंकड़े कहाँ जाते हैं। तो ये जो फीसदी है ये लगातार बढ़ते जाएगा। लेकिन वहीं अगर हिंसा की बात करें, लगातार हिंसा हो रही है, लोगों को एक जो है डर बैठाने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान दे रहे हैं। डर जो है वो डर लोगों में नहीं है, चाहे अब जो भी हो जाए। पहले हम देखते थे कि लोगों में कहीं ना कहीं डर होता था जी चुनाव देने जाने से पहले। लेकिन जब से इस बार के जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में हम शुरू से ही देख रहे हैं हर जगह जो मतदान है वो काफी ज्यादा हो रहा है। और जी ये तो ये आंकड़े 70% जो हम बता रहे हैं, जो आप भी बता रहे थे, यही साफ बता रहा है कि मतदान जो है वो एकदम मतलब बम्पर वोट जिसे कह सकते हैं वो जी पड़ रहा है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितने भी हिंसा हो, झड़प हो, अगजनी हो, बावजूद इसके लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करने आ रहे हैं। आप जी देखिए कि किस तरह से घाटाल की तस्वीरें हमने देखी, झाड़ग्राम में हमने देखा कि किस तरह से जो ये पुलिस बल थे उन पर भी पत्थर बरसाए जाते हैं, घायल हो जाते हैं। जहाँ एक और घाटाल के उम्मीदवार हिरणमय चटर्जी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने केशपुर को पाकिस्तान बना दिया है। जिस तरह हम्म से आगजनी हुई, इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया टीएमसी सरकार पर। साथ ही आप देखिए कि किस तरह से झाड़ग्राम में भी हमने देखा कि लगातार जो है वहां पर झड़प हो रही है, हिंसा हो रही है। वहीं आप देखिए मालदा में देखिए, तामलुक में देखिए, जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही है। बावजूद इसके लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जी लोगों में डर संगीता, नहीं है। बिल्कुल डर बिल्कुल संगीता, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि लगातार अगर हम बंगाल के देखा जाए कि जब भी बंगाल में चाहे वो एक पंचायती राज का ही चुनाव क्यों ना हो, एक पैटर्न सा बन गया है कि इस तरीके की जो हिंसा की जो घटनाएं हैं हमें हर चुनाव में देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी अगर हम ये आज 6वें चरण का जो चुनाव होने वाला है, इससे पहले हम जो 5 चरण की अगर बात करें तो हमने बंगाल में देखा है कि सबसे अधिक वहां पर वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं क्या वहां की जनता, वहां की जो ममता सरकार है, तो क्या वहां से वो ममता सरकार से वो परेशान है? क्या वहां पर परिवर्तन वहां की जनता क्या चाहती है? देखिए, अगर जनता की हम बात करें तो कुछ जगहों पर तो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ममता सरकार की जो परियोजनाएं हैं उसके मतलब उसके अगेंस्ट में भी कई लोग हैं और वहीं उसके साथ भी हैं। कई लोग चाहते हैं कि हाँ, ममता सरकार है तो ठीक है, ममता बनर्जी उन्हें फ्री की योजनाएं दे रही है जिससे उन्हें काफी ज्यादा लाभ हो रहा है। चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो या फिर अन्य योजनाएं, कई तरह की योजनाएं हैं। इसको लेकर लोग खुश तो है। लेकिन वहीं अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर हम देखते हैं, एसएससी स्कैम देख लें आप, जी या फिर आप देखिए कि जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ओबीसी का मामला जो सामने आया कि ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आप देखिए कि ये सब जो मुद्दे हैं, साथ ही संदेश खाली का मुद्दा भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गरमाया था, जिसको जी लेकर महिलाएं, गांव की महिलाएं सड़क पर उतर आई थी। और आपको यह भी बता दें कि आज जो मतदान हो रहा है, इस मतदान में सबसे ज्यादा लेकिन महिलाएं बूथ में नजर आ रही हैं। तो महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान देने के लिए घरों से निकल रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर जो यंग जनरेशन की लड़कियां हो या फिर हम्म जो घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, सभी कोई आ रही है मतदान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा बिल्कुल 4 जून को। क्योंकि जी देखिए कि जो फ्री की योजना है, जो फ्री में जो पैसे दिए जा रहे हैं, लोग हम्म कह रहे हैं ये पैसा तो हमारा ही पैसा है, टैक्स का पैसा है जो हमें लौटाया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है। हमें ये जी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें चिकित्सा की सुविधा हमारे राज्य में ही चाहिए, हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। तो देखिए
अभी जो जिस तरह से मतदान का प्रतिशत हम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो हमें बदलाव हो सकता हम्म। है देखने को मिले 4 जून को, क्योंकि आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल कितनी संगीता, जिस हिंसा। तरीके से आप बता रही है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो महिलाओं की भागीदारी है, इसमें हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है कि जिस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी और खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां झारग्राम के गरबेटा में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर उपद्रवियों ने हमला किया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि हमले में बीजेपी उम्मीदवार के अंगरक्षक का फटा सिर। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम के गरबेटा में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है और बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर उपद्रवियों ने यह हमला किया। हमले में बीजेपी उम्मीदवार के अंगरक्षक का सिर जो है वो भी फट गया है और घटना के बाद मौके पर भारी सुरक्षा में जो वहां भारी संख्या में जो सुरक्षा बल था वो भी वहां पर तैनात था। तो हमारी ब्यूरो चीफ संगीता झा के पास फिर से एक बार लौटते हैं। संगीता, इस पूरे मामले पर अभी क्या फिलहाल अपडेट है, दीजिए। देखिए, जिस तरह से झाड़ग्राम में हमला हुआ, इसके बाद जो है, जो उनके अंगरक्षक थे, प्रणत टुडू के जो अंगरक्षक थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। और जो है बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी सड़क पर उतर कर उन्हें कोशिश कर रही है रोकने की, और वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, पुलिस उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। और साथ ही कई जगह से यह भी आरोप आ रहे हैं कि कुछ जगह पर केंद्रीय बल नहीं मौजूद है, वहां पर जो है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर मौजूद है। कई जगह पर फिलहाल फेक वोटिंग के भी जो है कि आरोप लग रहे हैं कि फेक वोटिंग हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए जब जाया जा रहा है तो उन पर हमला हो रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। और इस तरह से मतलब पत्थरबाजी हो रही है। लगातार जो पत्थरबाजी है, ये जो झड़प है, ये आप देखिए झाड़ग्राम में लगातार कुछ देर से ही ये तस्वीरें सामने आ रही थी। और इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से घाटाल से तस्वीरें आ रही थी, उसके बाद फिर झाड़ग्राम से ये तस्वीरें आने लगी। तो ये जो हमला है, ये हमले करके कब तक आखिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह से हिंसा कब तक बंगाल में होगी, इस तरह से इतनी ज्यादा। बिल्कुल संगीता, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि पैटर्न सा बन गया है और फिर ये घटना होती है और यहाँ सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से तैनात होता है, मूक दर्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पर भी एक करारा तमाचा है। जी जी, आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल भी सुरक्षित नहीं है। वो यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए आए हुए हैं, बावजूद इसके उन पर भी हमला हो जाता है, उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं। आखिर बंगाल में क्यों इस तरह से बार बार हिंसा में देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है अभी तक। लगातार हम देखते थे, पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, फिर हमने 2021 विधानसभा का चुनाव देखा था। चुनाव से पहले भी हम देखते थे रक्त रंजित जो चुनाव होता था, उसके बाद चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भी हमने देखा कि जगह जगह में किस तरह से अगजनी होना। बिल्कुल संगीता।